आज इस वीडियो में बात करेंगे सुजुकी एक्सेस 125 एंड डेस्टिनी 125 के बारे में। ये दोनों ही स्कूटर्स सिमिलरली प्राइस्ड है, सेम सेगमेंट में आती हैं और सेम टारगेट ऑडियंस को केटर करती है। लेकिन आपके लिए कौन सी स्कूटर बेहतर रहेगी, इन दोनों में से किसके क्या प्रोज हैं और किसके क्या कॉन्स हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं नाम है रिद्धिमान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दोनों ही स्कूटर्स ट्रेडिशनल फैमिली कम्यूटर स्कूटर डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और दोनों ही नियो रेट्रो डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आते हैं। अगर आप एक्सेस की तरफ देखोगे तो ये अभी भी काफी प्लेन एंड सिंपल लगती है। यस, 2025 एक्सेस में अपडेट्स जरूर किए गए हैं और ये पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा शार्प लगती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको थोड़ी ज्यादा बेहतर लगेगी। बट ओवरऑल डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है और ये दोनों ही स्कूटर्स जो है एक बहुत ही बिल्ड टू पर्पस डिजाइन के साथ आते हैं। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं डेस्टिनी का जो डिजाइन है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जो नियो रेट्रो फील है वो थोड़ा इसमें ज्यादा बेहतर निखर के आता है। डिजाइन के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है दैट इज दी बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश, और यहाँ पे हैंड्स डाउन इट्स दी सुजुकी एक्सेस दैट विंस। सुजुकी के हर एक प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी आते हैं और यहाँ पे भी आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी। जो प्लास्टिक्स हैं, जो स्विच गेयर्स की क्वालिटी है वो प्रीमियम ना भी हो, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो बिल्ड टू लास्ट वाली फीलिंग देती है। वही अगर मैं डेस्टिनी की बात करूं तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश से मुझे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो स्लाइटली इंफीरियर लगेगी व्हेन कंपेयर्ड टू द एक्सेस 125। अब हम में से ज्यादातर लोग स्कूटर्स क्यों लेते हैं? हम स्कूटर्स लेते हैं इसके प्रैक्टिकलिटी के लिए और कन्वीनियंस के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इन दोनों ही स्कूटर्स में अगर प्रैक्टिकलिटी को रेट करना हो तो मैं शायद इसे 7/10 करूंगा। और इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमने इसी सेगमेंट में और भी ज्यादा बेटर प्रैक्टिकलिटी वाले स्कूटर्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल दी टीवीएस जुपिटर 125। इन दोनों में ही आपको जो अंडर सीट स्टोरेज है वो कम देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो फुटबोर्ड एरिया भी है वो भी दोनों में कम है। डेस्टिनी में खास तौर पे काफी ज्यादा क्रैम्प्ड है और एक्सेस में भी आई थिंक अब कहीं ना कहीं जो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाली फील है वो थोड़ी पीछे रह जाती है। अब अगर आप इन दोनों ही स्कूटर्स को ओवरऑल रेट करेंगे तो जो बेसिक स्कूटर की कन्वीनियंस है वो तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आज के मॉडर्न डे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दोनों में ही एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाते हैं, अंडर सीट लाइट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, तो वो सारी चीजें तो देखो बिल्कुल सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ढूंढ रहे हो कि चलो 2 हाफ फेस हेलमेट रख लें या हेलमेट के साथ थोड़ी और ग्रोसरीज का आइटम रख ले, तो ये दोनों ही स्कूटर्स जो है वो ऑफर नहीं कर पाएगी। अब वैसे तो देखो, अगर स्कूटर लेना ही है तो आप तो 110 सीसी के भी किसी स्कूटर को पिक कर सकते हो, लाइक द जुपिटर और मे बी द ज़ूम 110, या फिर आप एक्टिवा ही खरीद लोगे। अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसे दे ही रहे हो देन द होल आइडिया इज टू गेट अ बेटर परफॉर्मिंग स्कूटर। और यहाँ पे एक्चुअल में विनर कौन है? वेल, अगर एक सिंपल लाइन में विनर घोषित करना हो देन दैट इज द एक्सेस 125 एंड लेट मी टेल यू व्हाई। फर्स्टली, ये जो इंजन है ये एक जबरदस्त इंजन है और जो नए ट्यून के साथ आता है, कसम से बता रहा हूं आपको मजा आ जाएगा। ये दिखती एक टिपिकल कम्यूटर फैमिली स्कूटर है, लेकिन जब आप इसके थ्रॉटल को घुमाओगे और आपको मूड हुआ कि चलो थोड़ा ओवरटेक करते हैं, थोड़ा फन करते हैं स्कूटर के साथ, देन ये स्कूटर आपको हैरान कर देगी, बिकॉज दिस इंजन इज दैट गुड। जो लोअर एंड टॉर्क है वो जबरदस्त मिलता है और मिड रेंज जो है वो भी एक्चुअल में काफी बेहतरीन है। यस, टॉप एंड में टिपिकल टू एनी स्कूटर थोड़ा सा ये दोनों ही जो है आउट ऑफ ब्रेथ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक्सेस अपने पूरे सेगमेंट में टॉप एंड में भी कहीं पे निराश नहीं करेगी। इट इज नेक्स्ट टू आई वुड से दी टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी। हीरो ने इसके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। हीरो को पता है अपने टारगेट ऑडियंस को सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उनको चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी, उनको चाहिए एक रिलैक्स्ड ड्राइविंग, और इसी पर्टिकुलर चीज के लिए डेस्टिनी को बनाई गई है। और अगर आप ओवरऑल डेस्टिनी को चलाओगे तो वो चीज आपको फील होगी, यानी कि जब आप थ्रॉटल को काफी एंगेज करोगे तो भी आपको लगेगा कि यार देखो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ पावर है। लोअर एंड में आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, मिड रेंज भी डिसेंट है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा और ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो चीज आपको डेस्टिनी में थोड़ी सी लैकिंग लगेगी। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करना होगा then it is the axis that truly wins in the performance department. Well, I would say personally मुझे डेस्टिनी का जो हैंडलिंग है वो काफी बढ़िया लगता है।
इनफैक्ट जो सस्पेंशन सेटअप है वो इंडिया के ज्यादातर खराब रास्तों के लिए बिल्कुल वेल सूटेड है। वही अगर मैं एक्सेस की बात करूं, देन एक्सेस हैज अ रियली डिसेंट सस्पेंशन सेटअप। हैंडलिंग में शायद थोड़ी ज्यादा एजाइल है व्हेन कंपेयर्ड टू डेस्टिनी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सस्पेंशन सेटअप ढूंढ रहे हो जो आपको कंफर्टेबली पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाए, देन डेस्टिनी बाय स्लाइट मार्जिन डेफिनेटली विंस हियर। एंड ऑफ लेट मैंने ये नोटिस किया है दैट हीरो अपने प्लेटफॉर्म के साथ काफी बढ़िया काम कर रही है। डेस्टिनी का भी प्लेटफॉर्म एक्चुअल में काफी अच्छा है, काफी सॉर्टेड है, और जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है उस हिसाब से इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। एक चीज जो मुझे लगती है जहां पे एक्सेस क्लियरली विंस, इट्स द ब्रेकिंग डिपार्टमेंट। हालांकि मैं इसको बहुत हाईली रेट नहीं करूंगा क्योंकि ब्रेकिंग में ये और बेहतर हो सकती थी, लेकिन कंपेयर्ड टू द डेस्टिनी एक्सेस फील्स अ लिटिल बिट मोर रीअश्योरिंग। इस कंपैरिजन में तो मैं डेफिनेटली एक्सेस 125 को ही विनर घोषित करूंगा, लेकिन अगर आप हीरो के साथ जाना चाहते हैं तो आप वहां पे गलत नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस स्कूटर, द प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज रियली वेल मेड। तो यहाँ पे डेस्टिनी अपने पर्पस को बखूबी सॉल्व करती है, लेकिन अगर मुझे इस कंपैरिजन में विनर बताना हो, देन दैट इज द एक्सेस 125। वो हर एक चीज जो डेस्टिनी करती है एक्सेस भी करती है, लेकिन थोड़ा और बेटर तरीके से करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।